हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, इसका अनसोर्ट पेपर 2019 का अनसोर्ट पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी सेकंड ईयर। आपको पता है सबसे पहले क्या होता है, आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। ये आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं और आपको इनमें करना होता है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो आपको 2 मार्क्स के हिसाब से लिखना होता है, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम 5 क्वेश्चन फिर से देखेंगे। आपको अनसोर्ट पेपर करने ही चाहिए, क्योंकि अनसोर्ट पेपर से हमें एक आइडिया हो जाता है क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। और जो अनसोर्ट पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो तो आपके रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, वर्णवर्धक किसे कहते हैं। वर्णवर्धक मीन्स क्या होता है, ऑक्सोक्रोम। ये वीडियो मैं आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाई हूँ। ज्यादातर स्टूडेंट बीएससी जो है हिंदी में एग्जाम देते हैं, ठीक है ना, तो मैं इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए वीडियो लाई हूँ। इंग्लिश में अगर आपको चाहिए तो मैं इंग्लिश में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑक्सोक्रोम किसे कहते हैं। व्हाट इज ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्णवर्धक किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, देखिए मैंने लिख भी है बीएससी सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वर्णवर्धक मीन्स ऑक्सोक्रोम किसे कहते हैं। वर्णवर्धक जो ऑक्सोक्रोम है वो कोई भी वह समूह होता है, ग्रुप होता है जो खुद वर्णमूलक रूप में कार्य नहीं करता, ठीक है ना, बल्कि उसकी उपस्थिति में स्पेक्ट्रम के लाल घेरे की ओर अवशोषण पट्टा, मतलब जो आपका एब्जॉर्प्शन बैंड होता है, उसको क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा है जैसे ग्रुप होता है, जैसे OH ग्रुप हो गया, OR, NH2, NHR, NR2 या आपका थायो ग्रुप SH, वर्णवर्धक समूह होता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, ऑक्सोक्रोम, जो आप 2 मार्क्स में लिख सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगी इंग्लिश में लिख के, क्योंकि इंग्लिश में केमिस्ट्री काफी इजी होती है, बट हिंदी में अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला ये पोर्शन आता है काफी हार्ड होती है हिंदी की लैंग्वेज। अगर आप केमिस्ट्री में कर रहे हो, केमिस्ट्री इंग्लिश में काफी इजी होती है, ठीक है ना। तो आपको वीडियो पॉज कर लेनी है एंड आपको जो भी हिंदी में एग्जाम देके बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट, उनको क्या कर लेना है, नोट्स अपने बना लेने हैं। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, एल्डोल संघनन किसे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि दीजिए। मीन्स व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। एल्डोल कंडेंसेशन आपसे पूछा है, गिव इट्स मैकेनिज्म, और इसकी मैकेनिज्म आपसे पूछी है, ठीक है। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, वे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिनमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन की बात हो रही है, जिनमें आपके क्या हो गए, अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं। बेस की प्रेजेंस में, बेस की उपस्थिति में खुद योग करके, मतलब क्या देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं। बेस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, एडिशन करेंगे और क्या देंगे, प्रोडक्ट। जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा इसको हम क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। और इस पूरी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन। फॉर एग्जांपल जैसे आपका एसिटाल्डिहाइड है, CH3CHO, या आपने 2 मॉलिक्यूल किसके ले लिए, एल्डिहाइड के, एसिटाल्डिहाइड के। या अपनी आप सोच रहे हो कि यहाँ पे तो CH3 यहाँ पे CH2 है, तो ये हमने खोल के लिख दिया है CH3 को। एसिटाल्डिहाइड के आपने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं और आप हमने कहा है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो हमने बेस ले लिया है। बेस क्या होता है आपका, OH नेगेटिव, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बन जाता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये आपका क्या है, एल्डोल, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। अब हमने क्वेश्चन में पढ़ा था ये इसकी मैकेनिज्म भी पूछी, तो हम इसकी मैकेनिज्म भी लिखेंगे। मैकेनिज्म क्रियाविधि, मैकेनिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रियाविधि। इसमें क्या हो गया, कुछ स्टेप्स होते हैं मैकेनिज्म में। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इनोलेट आयन का बनना। अब हम बनाएंगे इनोलेट आयन। हमने एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन शुरू की थी, तो हम एसिटाल्डिहाइड के फॉर्मूले को खोल के लिखेंगे। बेस के साथ रिएक्शन हुई थी, तो ये बेस अटैक करेगा किस पर, CH3 पर, जो हमने ये फॉर्मूला खोल के लिख देता, ठीक है ना। क्या होगा, ये जो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है ये इस पे चला जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोन पे आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए इस तरह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड इस पर आ गया है। टोटल आप ऐसे लिख दोगे C+O_N_H, और यहाँ पे क्या निकल गया, H2O, वाटर ग्रुप निकल गया, और आपका क्या बनेगा, इनोलेट आयन, ये इनोलेट आयन, ठीक है। स्टेप 2 में क्या होगा, यह इनोलेट आयन दूसरे अनआयनित एल्डिहाइड अणु के कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण करता है। मीन्स ये इनोलेट आयन अब हम दूसरा एल्डिहाइड लेंगे, ठीक है ना, उस पर क्या करेगा, अटैक करता है। स्टेप 3 में आपका क्या होगा, स्टेप 2 में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसकी हम क्या करेंगे, ऋणात्मक ऑक्सीजन जल से एक प्रोटॉन ग्रहण करके एल्डोल देती है। देखिए ये जो आपका सेकंड स्टेप में प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना, सेकंड स्टेप का आपसे सीधा प्रोडक्ट दिखा दिया है। इस प्रोडक्ट में क्या होगा, जो आपका ये ऑक्सीजन है इसमें, ठीक है ना, इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन पे, तो ये क्या करेगा, एक वाटर H2O, ये वाटर से क्या करेगा, एक प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव, इससे ग्रहण करेगा और आपको क्या देगा, एल्डोल देगा। यही वाला प्रोडक्ट आपका, आप देखोगे ये वाला प्रोडक्ट आपका ये वाला है जो आपका एल्डोल की रिएक्शन में बना था, ठीक है ना, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल।
और बेस आपका ऐसे ही निकल जाएगा। तो ये आपकी हो जाती है मैकेनिज्म। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके एल्डो कंडेंसेशन की आपकी जो डेफिनेशन है कि होती क्या है, उसके मैकेनिज्म को नोट कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इजी रिएक्शन है। रिएक्शंस फ्रेंड्स कैसे होती है कि आपको कॉपी में बार बार लिखकर देखनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि आपने वीडियो देख लिया आपको समझ आ गया, नहीं, आपको कॉपी में नोट करनी है। नोट करने के बाद आपको उसे समझना है कि मैम ने किस तरह समझाई है, और उसके बाद आपको इसे 1-2 बार अपनी कॉपी पे लिख के देखनी है, तब आपको समझ आएगा। ऐसे रिएक्शन कभी भी समझ नहीं आती बिना कॉपी पर किए हुए। बॉन्ड आपको बिल्कुल सही लगाने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड का ही काम होता है। बॉन्ड अगर आपने गलत लगा दिया तो आपकी सारी स्ट्रक्चर सब कुछ गलत हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फेलिंग्स वेलियन तथा टॉलरेंट अभिकर्मक की क्या उपयोगिता है। व्हाट इज यूज ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंट रिएजेंट। आपसे ये नहीं पूछा है कि फेलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंट रिएजेंट होता क्या है, आपसे पूछा है उनका यूज क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, फेलिंग सॉल्यूशन इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर मोनोसैकेराइड। जो आपका फेलिंग सॉल्यूशन होता है उसका यूज क्या होता है कि वो मोनोसैकेराइड का टेस्ट देता है। द मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन इज टू डिटेक्ट रिड्यूसिंग शुगर लाइक ग्लूकोज। ये क्या करता है, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट जो काम है वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है रिड्यूसिंग शुगर को लाइक अ ग्लूकोज। ठीक है, अब आता है टॉलरेंट रिएजेंट। उसका क्या यूज होता है। टॉलरेंट रिएजेंट इज अ अमोनिकर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, पता है सबको, एंड इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप नॉट फॉर अनसैचुरेशन। तो टॉलरेंट रिएजेंट का यूज क्या होता है, एल्डिहाइड का डिटेक्शन करने में। एल्डिहाइड रिड्यूस टॉलरेंट रिएजेंट टू गिव एड्स एंड सिल्वर पाउडर इज ऑब्टेन विच फॉर्म सिल्वर कलर मिरर इन द टेस्ट ट्यूब। आपको पता है टॉलरेंट रिएजेंट में क्या होता है, जब आप टॉलरेंट रिएजेंट का टेस्ट करते हो तो एक सिल्वर मिरर बन जाती है टेस्ट ट्यूब में। ठीक है ना, आपने ये टेस्ट लैब में जरूर किया होगा। तो आपको इसका भी क्या करना है, वीडियो को पॉज करके आपको ये भी कॉपी में नोट कर लेना है। चलिए अब आ जाते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है आपका क्लेमेंजन तथा वुल्फ-किशनर अपचयन किसे कहते हैं। व्हाट इज क्लेमेंजन एंड वुल्फ-किशनर रिडक्शन। इंपोर्टेंट रिएक्शन है आपकी ये भी। तो चलिए देखते हैं क्लेमेंजन तथा वुल्फ-किशनर अपचयन किसे कहते हैं। क्लेमेंजन में क्या होता है, जिंक अमलगम, मतलब जिंक और Hg और कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह आपको C डबल बॉन्ड O। इसका क्या होता है, इसमें क्या होता है, कार्बोनिल समूह का मेथिलीन समूह CH2 में परिवर्तन क्लेमेंजन अपचयन कहलाता है। मतलब क्लेमेंजन रिडक्शन में क्या होता है आपका, कि जो आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है वो मेथिलीन समूह में चेंज हो जाता है। ये आपका क्या है, कीटोन, मीन्स आपका कार्बोनिल ग्रुप है। इसका आप रिडक्शन करते हो जिंक एंड अमलगम की प्रेजेंट में, मरकरी की प्रेजेंट में, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। तो आपका जो ये कीटोन ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा मेथिलीन ग्रुप में, CH2 में। ठीक है, ये आपको क्या होता है, क्लेमेंजन अपचयन। क्लेमेंजन अपचयन हाइड्रोकार्बन, साइक्लोपेराफिन आदि बनाने में प्रयुक्त होता है। अब आता है वुल्फ-किशनर अपचयन किसे कहते हैं। वुल्फ-किशनर रिडक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन में उपस्थित जो कार्बोनिल समूह है उनको क्षारीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में उनकी सेमी कार्बोजोन, हाइड्रोजोन या एजीन में मेथिलीन समूह में परिवर्तन को वुल्फ-किशनर अपचयन कहते हैं। सेम वही है कि इसमें कार्बोनिल समूह जो है वो किस में चेंज होगा, मेथिलीन समूह में, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी कार्बोजन, हाइड्रोजोन या एजीन। इसकी रिएक्शन आप किस तरह लिखोगे, ये आपका वही है कार्बोनिल ग्रुप कीटोन, आपने क्या लिया है, इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी कार्बोजाइड। ये लेना जरूरी है इसमें, वरना रिएक्शन कैसे हो जाएगी, बिल्कुल क्लेमेंजन रिएक्शन की तरह हो जाएगी। ठीक है ना, आपने यहाँ से H2 और O, ये वाटर का ग्रुप यहाँ से निकाल दो, सेम ग्रुप जो भी है वो जोड़ दिया। ठीक है ना, C डबल बॉन्ड से आपका यहाँ N से जुड़ जाएगी, आपका सेमी कार्बोजाइड बन जाएगा। फिर दोबारा से आपने इसमें वाटर की रिएक्शन कराओगे तो आपका कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इसमें आप NaOC2H5 या KOH से आप जब इसके रिएक्शन करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि इसने बेस कहा था, ठीक है ना, बेस हो गया आपका, तो आपका क्या होगा, ये मेथिलीन समूह में चेंज हो जाएगा। मीन्स आपका कार्बोनिल समूह से स्टार्ट हुआ था और ये आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मेथिलीन समूह में चेंज हो जाएगा। ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी वुल्फ-किशनर रिडक्शन कहलाता है। ठीक है ना, अब आपको वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन भी अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फिफ्थ क्वेश्चन, अल्फा बीटा तथा गामा हाइड्रोक्सी अम्ल पर ताप के प्रभाव का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन एक्शन ऑफ हीट ऑन अल्फा बीटा एंड गामा हाइड्रोक्सी एसिड। तो जब आप अल्फा बीटा गामा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करोगे तो क्या होगा। फर्स्ट हम करते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अल्फा
हाइड्रोक्सी एसिड। ये आपने क्या लिया है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ले लिया। लैक्टिक एसिड के हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिया है क्योंकि इसमें ये क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। लैक्टिक एसिड आपके 2 मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं। यहाँ से वाटर ग्रुप एक यहाँ से निकल जाएगा, वाटर यहाँ से निकल जाएगा। इसको जब हीट करेंगे तो आपके 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल के अलग हो जाएंगे, ठीक है। और जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो इन सबको क्या कर देना, बॉन्ड से जोड़ देना। जैसे CH3, CH इस वाले बॉन्ड से ये तो निकल गया, आपका यहाँ से O जुड़ जाएगा। सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH ठीक है ना, यहाँ से H और यहाँ से H2 निकल गया पूरा, तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से O जुड़ जाएगा। तो ये आपका मिल जाता है साइक्लिक एनहाइड्राइड। मीन्स जब आप अल्फा जो आपका हाइड्रो एसिड है, लैक्टिक एसिड, इसको हीट करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है साइक्लिक एनहाइड्राइड। ओके, अब हम देखते हैं जब हम बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करते हैं तो क्या होता है। इफेक्ट ऑन बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ऑन हीटिंग गिव्स अनसैचुरेटेड एसिड। मीन्स जब हम बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करेंगे तो हमें अनसैचुरेटेड एसिड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनिक एसिड, इसको हीट किया, ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, अनसैचुरेटेड एसिड। देखते हैं अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंस है, ठीक है ना, और वाटर ग्रुप अलग हो गया आपका। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हीट ऑन गामा हाइड्रोक्सी एसिड। जब हम गामा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करते हैं तो क्या होता है, ये आपका गामा हाइड्रोक्सी एसिड है, इसको आपने हीट किया तो आपको क्या मिल गया, अल्फा लैक्टोन, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो अब आपको वीडियो को पॉज करना है एंड अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है एंड मुझे कमेंट्स में बताना है। जो 5 क्वेश्चन अनसॉल्व के बचे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और फिर जल्दी से अपलोड नहीं होती है।